गाइस, वेलकम बैक टू indiancoding.com। तो आज के लेक्चर में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हम अजाक्स जो है तो उसको जेक्वेरी में यूज कर सकते हैं। तो हमारे जेक्वेरी में अजाक्स को यूज करने के लिए कई अलग अलग तरह के मेथड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज वो मेथड जो है तो उसमें फर्स्ट मेथड ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही पावरफुल मेथड है जो कि है लोड। तो लोड ये जो हमारा जेक्वेरी का मेथड है तो ये क्या करता है, अजैक्स को हमारे जेक्वेरी में यूज करने जेक्वेरी में डेटा यूज करने के लिए इसका यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए ये मैंने डेमो डॉट टेक्स्ट नाम का एक फाइल जो है तो वो मैंने बना लिया है। ये देखिए, ये मैंने डेमो डॉट टेक्स्ट नाम का एक फाइल बना लिया, आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ नहीं, सिर्फ एक हेडिंग, एक H1 H2 एक पैराग्राफ टैग लिखा है जिसको मैंने एक P1 ID भी यहाँ पे दे दिया है। तो इसको मैंने डॉट TXT एक्सटेंशन से सेव किया है और ये उसी फोल्डर में हम सेव करना पड़ता है जहाँ पे हमारा ये HTML का अजाक्स का जो कोड है, जेक्वेरी का कोड है, तो उसी में ये सेव करना पड़ता है। तो ये मेथड जो है तो ये वर्क क्या करता है, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ इस पेज पे जो डेटा जो लिखा है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक हेडिंग टैग दिया है जो कि है H2। इसके अलावा मैंने और कुछ हेडिंग टैग कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो और हमारा ये जो डेमो डॉट टेक्स्ट है तो इसके अंदर हमारा बाकी का पूरा डेटा है। तो अजैक्स क्या करेगा, हम अजैक्स का ये जो लोड मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उस फाइल में जितना भी डेटा है तो उसको बैकग्राउंड में लोड करके ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसके लिए हमें पेज जो है तो वो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली इस बटन पे क्लिक करके वो उस डेटा को डिस्प्ले करेगा। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, देखिए मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया है, मैं सिंपली इस बटन को क्लिक करूंगी तो ये देखिए, ये जो भी डेटा था उस फाइल में मुझे यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा था, इंडियन कोडिंग जेक्वेरी एंड अजाक्स इज फन, और ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा था रैंडम सा। ओके, इसको फिर से हटाना है तो मैं हटाने के लिए नॉर्मल कर देती हूँ। जब मैं क्लिक करूंगी तो ये बैकग्राउंड में ही डेटा को लोड करके यहाँ पे हमारा जो ये वेब पेज है तो इस पे रन करेगा। अब ये इसको रन करने के लिए ये जो है डेटा, तो इसको रन करने के लिए हमारे पास कोई भी सर्वर होना चाहिए। तो आपको उसके लिए जैम्प जो है तो जो PHP के लिए यूज होता है तो आपको वो जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैम्प इंस्टॉल करके वो जैम्प जो है तो अभी यहाँ पे देखिए, मेरा जो जैम्प है तो वो मेरा E फोल्डर में मैंने इंस्टॉल किया है। तो इस जैम्प का जो फोल्डर है तो जैम्प में जाके htdocs नाम का फोल्डर होता है, htdocs में जाके यहाँ पे मैंने लेक्चर 6 नाम का, हमारा ये 26 लेक्चर है तो मैंने लेक्चर 26 नाम के फोल्डर में मैंने ये अपने दोनों फाइल्स जो है डेमो डॉट टेक्स्ट और लोड डॉट HTML तो ये मैंने यहाँ पे सेव करी है। तो ये यहाँ से मैं वेब पेज पे भी जाऊंगी तो वहां पे भी मैं क्या करूंगी, इधर जो है URL तो ये मैं लोकल होस्ट लेक्चर 28 मतलब जो फोल्डर है उस फोल्डर का नाम और उस फाइल का नाम ऐसे करके ही मुझे ये रन करना पड़ेगा। मतलब आपको भी ऐसे करके ही ये रन करना पड़ेगा क्योंकि अजैक्स जो है तो उसे रन करने के लिए कोई भी एक सर्वर चाहिए होता है, तो ये विदाउट सर्वर ये कोड रन नहीं होता है। तो इसके लिए आपको जैम्प इंस्टॉल करके ये देखिए, यहाँ पे ये जैम्प इंस्टॉल करके इसमें जो अपाचे है तो इसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मैंने अभी स्टॉप किया, अब ये स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे अपने गूगल क्रोम जो ब्राउजर है तो उस पे जाके आप ये कोड रन कर सकते हो इस तरह से। आई होप आज के लेक्चर में सिखाए हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट योर क्वेरीज in the Q&A section. Thank you.